कैमरामैन, बटन तो ऊपर ही है। अस्सलामु अलैकुम। आप सब ने और तारीख ने पिछले दिनों एक ऐसे बल्दियाती इलेक्शन को देखा है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। गुज़िश्ता 50 साल से ही जारी रही है ये कोशिश और साजिश किस्म के शहरी इलाकों को किसी तरह से दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी बना के रखा जाए। इसके लिए उनकी आबादियों को हर आने वाले मर्दमशुमारी में कम से कम दिखाने की साजिश और कोशिश होती रही है। सन 72 में होने वाली मर्दमशुमारी में धांधली साबित भी हुई। पिछली मर्दमशुमारी भी 7 साल की ताखीर से 7 साल तक वो जारी रही है और उनकी कोशिश थी कि किसी तरह हैदराबाद, कराची, मीर बुखार, नवाबशाह, सक्खर को उसकी डेमोग्राफी को मुकम्मल तौर पे तब्दील करके दिखाया जा सके। कई बार ये मर्दमशुमारियां गलत साबित हुई है, लेकिन मर्दमशुमारी गलत काउंट करने वालों को सजा तो मिली है। मर्दमशुमारी को बुनियाद पर दुरुस्त नहीं किया गया। फिर उस मर्दमशुमारी के बाद वोटर लिस्ट और हल्का बंदियों के जरिए 50 साल से धांधली हो रही है। आपकी नुमाइंदगी 25% भी नहीं है, जो कि ओरिजिनली होनी चाहिए सिर्फ के शहरी इलाकों में। हम बड़े यकीन से समझते हैं कि अगर सही मर्दमशुमारी हो गई तो सिर्फ के शहरी इलाके जहां पर अर्बनाइजेशन, खासतौर पर कराची, हैदराबाद अर्बनाइजेशन दुनिया में सबसे ज्यादा हुई है, उसकी आबादी की रफ्तार को पूरे पाकिस्तान में सबसे कम दिखाया गया है। तो इस दफा जिस तरह की हल्का बंदियां कराची और हैदराबाद में की गई, मीर बुखार, नवाबशाह, सक्खर में भी की गई, वहां में इतराज करने दीजिए कि हमने वहां पर इंसाफ का इंतजार थोड़ी ज्यादा देर तक कर लिया। कि शायद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, जहां पर इन धांधलियों पर हमने अपीलें दायर की थी, कहीं भी ये नहीं कहा गया, न सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ना हाई कोर्ट ने कहा, ना इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो आप बात कह रहे हैं वो गलत है, या जो आपने बात कही है वो धांधली नहीं हुई है, या ये कहा और नहीं हल्का बंदियां सही हुई है, आप गलत कह रहे हैं। हर जगह हमें ये कहा गया कि आप गलत वक्त में आए हैं, आप गलत जगह पे आए हैं, पहले आपको वहां जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था। जब हमारा ये केस मजबूत था तो सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए था क्या खुद नोटिस देती, इसके बजाय कि हमारा इंतजार कर रहे थे। बहरहाल सियासी महाज पर अदालतों में, ऐवानों में जाकर बात करते रहे, अपील करते रहे, आवाज उठाते रहे। उसके बावजूद एक प्री पोल रिगिंग के जरिए कराची और हैदराबाद को किसी और का शहर साबित करने की जो साजिश की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंतखाबात से दस्तबरदार होकर उस साजिश को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है। अब हमारी हतमी जद्दोजहद की सब बंदी हो रही है और अल्लाह का शुक्र है
कि आपको इस हवाले से एक मजबूत एमक्यूएम यहाँ बैठी हुई नजर आई होगी। ये सब बंदी भी मुकम्मल हो चुकी है और कर दिए। हमारी कोशिश ये थी, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम पाकिस्तान के तमाम कौमियतों, तमाम जबान बोलने वाले, तमाम इलाकों में रहने वाले वो लोग जो असल पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानी, लोअर मिडिल क्लास के पाकिस्तानी, मिडिल क्लास के पाकिस्तानी, पाकिस्तान की 98% आबादी जो कि पाकिस्तान की असल बारिश है, उसका मुकदमा भी लड़ा जाया जा सके। लेकिन बार बार हमें अपने ही इलाकों में इंगेज कर दिया जाता है ताकि हमारी आवाज सिंध के शहरी इलाकों से निकलकर सिंध के दही इलाकों में आगे चेक करो। जागीरदारी निजाम को खतरा है हमारी आवाज। कुछ लोग अवाम दुश्मन होते हैं जिससे हमारा निजाम, हमारे लोग परेशान नहीं होते। जो अवाम दुश्मन होते, जो निजाम दुश्मन होते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज आपके सामने बैठे हैं, इस बोसीदा गले सड़े जागीरदाराना निजाम को जमहूरियत मानने से इनकार करते हैं और बार बार इनकार करते हैं। तो अब हमने फैसला किया है कि ऐवानों, अदालतों, सियासी मैदान में अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं, हुज्जत तमाम कर चुके हैं। अब वाहिद रास्ता है कि जिस अवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं, उन अवाम को साथ लेकर सड़कों पे आकर इस जद्दोजहद को आखिरी मरहले में दाखिल किया जाए। ये धांधली साबित शुदा है। इस वक्त हैदराबाद के रिजल्ट आ गए, इंतजार हो रहा है, मुकम्मल नहीं हो रहा है। तो कितने दिन हो गए? कराची के भी नहीं हुए। अब आपका वोट, कराची हैदराबाद का वोट तय नहीं कर रहा कराची का मेयर कौन होगा। अब सियासी लोग जो एमक्यूएम के इलेक्शन के बाद की नई सूरत हाल पैदा हुई है, अब सियासी जोड़ तोड़ फैसला करेगा कौन मेयर होगा। अवाम की उमंगों मैंडेट के जरिए नहीं होगा। इस सूरत हाल को हम कबूल नहीं करेंगे और इस जद्दोजहद को आखिरी मरहले में अवाम तक ले जाने के लिए हमने इंशाअल्लाह ताला अपना प्रोग्राम तरतीब दिया है। आने वाले वक्तों में उसको आपके सामने पेश भी कर देंगे। फोन करके बोलो, फोन करके बोल दो।